बेगूसराय में जो लगातार गोलियां चली, जांच हुआ तो पाया गया कि वो बीजेपी के और कैडर के लोग थे जो सरकार को बदनाम करने का कहीं ना कहीं साजिश रच रहे थे। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो घटना घटी है लखीसराय में, इसके उच्च स्तरीय जांच कराएं। और हमको लगता है, हमको शंका है कि ये एनडीए के लोगों के द्वारा ही कराया गया है। देखिए, अब उनका जुमला चलने वाला नहीं है। देश के लोगों ने उनके जुमले को साबित कर दिया कि ये जुमलेबाज हैं, कि नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां चुनाव हार रहे हैं और इंडिया भी हार गई। विश्व कप में मोदी जी नहीं जाते तो इंडिया जीतती, ये एकदम कन्फर्म बता रहे हैं। लेकिन वो गए, इसलिए वो हार गई। हम लोग को काफी दर्द है इस बात का कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लखीसराय में क्या कुछ हुआ आप सभी लोग जानते हैं। 6 लोगों पर गोली चल गई, उसके बाद सियासत खूब हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र। बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और हमको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग कई जगह इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिलवा रहे हैं जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। इसको सब्र नहीं है, जनता के काम के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा हथकंडा अपना रही है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, यहाँ एनडीए के लोग हैं, वो सरकार को बदनाम कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और हमको लगता है कि एनडीए के लोग ये अपराध करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं एनडीए के लोग अपराध करवा रहे हैं, पर जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार ठीक से चल नहीं रही है। सरकार में जो नेता है, इशारा बड़े बड़े नेताओं पर हो रहा है कि उनका संरक्षण पर आप है। ये लोग बालू माफिया हैं, दारू माफिया हैं। केंद्र में उनकी सरकार है और उधर के ही एमपी लोग केंद्र में मंत्री हैं और नेता विरोधी दल वहीं के हैं। तो कहीं ना कहीं ये साजिश का हिस्सा है। बेगूसराय में भी आपको देखा होगा कि बेगूसराय में जो लगातार गोलियां चली, जांच हुआ तो पाया गया कि वो बीजेपी के और कैडर के लोग थे जो सरकार को बदनाम करने का कहीं ना कहीं साजिश रच रहे थे। और इसमें भी लगता है कि बीजेपी इसमें शामिल है और उनका एनडीए शामिल है और सरकार को बदनाम करना का इशारा सीधा जा रहा विजय सिन्हा की ओर। नहीं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। एनडीए के नेताओं का इस पर सबसे बड़ा फोकस होगा कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। अपराध जगत को ये छूट देने का काम ये कर रही है और उस्काने का काम कर रही है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, कहा जा रहा है, विपक्ष के लोग हैं वो कर तो रहे हैं। वोट से तेजस्वी से सरकार संभल अब सवाल है कि वोट से ही लोग नहीं हार रहे हैं तो अब चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन ऐसी मांग करने से होता है थोड़ी है। राष्ट्रपति शासन विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है। ये कोई विशेष परिस्थिति जांच अगर सरकार से मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा ये जो घटना घटी है लखीसराय में, इसके उच्च स्तरीय जांच कराएं। और हमको लगता है, हमको शंका है कि ये एनडीए के लोगों के द्वारा ही कराया गया है। चलिए, एनडीए की ओर द्वारा करवाया गया, पर नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर है और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के एक ऐसे नेता हैं जो दलितों को अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी, देखिए, अब उनका जुमला चलने वाला नहीं है। देश के लोगों ने उनके जुमले को साबित कर दिया कि ये जुमलेबाज हैं और इनकी कोई भी घोषणा और कोई भी वादा को हर आदमी जानता है कि ये जुमला बोलने का काम करते हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। कहीं दूसरा है, कहीं तीसरा भी स्थिति में नहीं है और कहीं राज तो आना ही नहीं है, कहीं आना भी नहीं है। तो ये बौखलाए हुए हैं और इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां चुनाव हार रहे हैं और इंडिया भी हार गई विश्व कप में। और वो सरदार पटेल के नाम से वो स्टेडियम था, जिंदा आदमी अपने नाम से स्टेडियम का नामकरण करा लिया, वहां समय दिया और वहां राजनीति करना चाहते थे। दुख इस बात का है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते मैच में तो इंडिया जीतती। मतलब विश्व कप में मोदी जी नहीं जाते तो इंडिया जीतती, ये एकदम कन्फर्म बता रहे हैं। लेकिन वो गए, इसलिए वो हार गई। हम लोग को काफी दर्द है इस बात का कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था। चलिए, भाई वीरेंद्र थे किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर बरस रहे, प्रधानमंत्री पर बरस रहे, साफ शब्दों में कह रहे
जिंदा आदमी अपने नाम पे स्टेडियम बनवा लिए, मैच में गए, इसीलिए इंडिया हार गई, न तो इंडिया जीत जाती। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।